अगर बात करें हरित क्रांति की तो 1960 के दशक में हरित क्रांति का शुरुआत हुआ। और हरित क्रांति का शुरुआत इसलिए किया गया कि हरित क्रांति के आने से हमारी फसल का उत्पादन बढ़ेगा और हमारी जो है कीट से संबंधित कीट से जो है फसलों को बचाया जा सकेगा। लेकिन इसका बहुत बड़ा साइड इफेक्ट भी हुआ। हुआ क्या कि हमारा जमीन जिसमें हम अगर किसान हैं, मैं थोड़ा सा चाहूंगा जितने भी किसान भाई हैं एक बार चैट बॉक्स में लिखें यस करके। जितने भी किसान भाई जुड़े हुए हैं, मुझे पता है कि इसमें अधिकतर लोग किसान ही होंगे। सो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा, आप लोगों को बधाई देना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में कहते हैं कि भगवान के बाद अगर कोई पालनहार है तो वो किसान है। तो किसानों के लिए एक बार जोरदार तालियां, जितने भी किसान भाई हैं सबके लिए जोरदार तालियां। डियर फ्रेंड, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति एक ऐसी क्रांति, एक ऐसी कृषि क्रांति हुई जहां पर हमारे फसल के उत्पादन बढ़े लेकिन हमारी मिट्टी खराब हुई। जैसे कि अगर बात करें 1960 से जब हरित क्रांति का शुरुआत हुआ तो उस समय जो है ज्यादा से ज्यादा कम से कम खादों का उपयोग हुआ। तब जो हमने पढ़ा, हमने जानकारी लिया हरित क्रांति के बारे में कि 1 एकड़ खेत में ज्यादा से ज्यादा 2-2.5 किलो यूरिया या डीएपी डालने का काम होता था, सुपर फास्फेट डालने का काम होता था। लेकिन आज जो आंकड़ा निकल के आ रहा है, आज 1-1 एकड़ में लोग 2-2 कुंटल 3-3 कुंटल यूरिया प्रति वर्ष डाल दे रहे हैं। और ये हमारे सोयल को, हमारे जमीन को बहुत बुरी तरीके से खराब कर रहा है। इससे जो सबसे बड़ी हानि हुई है, मिट्टी खराब होने के साथ साथ हमारे मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हुई है, और उसकी बात तो हम करेंगे ही आगे चर्चा। लेकिन उसके साथ साथ हमारा भूजल यानी जो पीने का पानी है वो भी बहुत काफी हद तक प्रदूषित हो चुका है। आज 80-90 फीट तक का पानी जो है गंदा मिल रहा है। और उसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो कारण है वो है ज्यादा रसायनों का प्रयोग। मिट्टी में पानी के साथ हम जो है रसायनों का प्रयोग करते हैं, और वही रसायन जो है जमीन में सोख के, जमीन में अवशोषित होके वो जाकर हमारे भूजल को भी, भूगर्भ को भी खराब कर रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति तो कमजोर हुई ही है। इसके साथ साथ जैव विविधता में भी कमी आई है। जैव विविधता यानी कि हम बहुत सारे फसलों का उत्पादन लेते थे, बहुत मोटा अनाज का उत्पादन करते थे, जैसे बाजरा हुआ, जो है सावा हुआ, काकुन हुआ, कोदो, ऐसे नाम शायद आपको पता भी नहीं होंगे कि ये जो है बहुत ही हमारे सेहत के लिए लाभप्रद होते थे, जो हमारे गट हेल्थ को, हमारे बॉडी को बेहतर तरीके से फायदा देने का काम करते थे। लेकिन हम सारी चीजों से हट के किसी पार्टिकुलर धान, चावल, गन्ना, गेहूं, इन्हीं फसलों पर डिपेंड हो गए। इसके अलावा अगर बात करें तो सर, नेक्स्ट बात करें तो एक बहुत ही, ये स्लाइड क्यों नहीं चल रहा? आज इसके पीछे हरित क्रांति का जब शुरुआत हुआ तो आप जैसा कि स्लाइड पर देख रहे हैं, एक बहुत ही खतरनाक शब्द है मौत का व्यापार। मौत का व्यापार, और आपको सीन में भी दिख रहा है ये कौन सा मौत का व्यापार चल रहा है। आज भारत और पूरे दुनिया में मौत का व्यापार जो चल रहा है वो कीटनाशक और जंतुनाशक दवाओं का चल रहा है, और उसके साथ साथ रासायनिक खादों का चल रहा है। 1960 में यह नए तरह का विज्ञान आया जो आज मौत के व्यापार के रूप में बदल चुका है। हम कहीं ना कहीं जो है जमीनों में थोड़ा थोड़ा खाद डालने का काम किए। जैसे अगर मैं बात करूं एक जो है ड्रिंकर की या किसी नशाखोरी करने वाले व्यक्ति की, उसको पहले फुसलाकर, बहलाकर कोई भी नशे की चीज दी जाती है उसके मित्रों द्वारा, इसके उसके रिश्तेदारों, रिलेटिव द्वारा, और वो थोड़ा करके पीता है, खाता है, उसको थोड़ा मजा आता है, और उसके बाद धीरे धीरे करके वो उसका आदी होता जाता है, और कम डोज में उससे मजा नहीं आता तो अधिक लेना शुरू करता है। आज वही स्थिति हमारे जमीनों की हो गई। हमारे जमीनों में पहले थोड़ा जो है इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड और उसके साथ साथ रासायनिक खादों का प्रयोग हुआ, और वो आज बढ़ते 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 इतना ज्यादा हो गया है कि आज हमारी फसल की पैदावार देखा जाए तो जिस मात्रा में हम अपने खेतों में जो है चीजों का उपयोग कर रहे हैं, लागत लगा रहे हैं, उस मात्रा में हमारा पैदावार नहीं हो रहा।
किसान भाई अगर कैलकुलेशन कर लें पूरे जो है एक फसल का, तो शायद उनको ये जानकारी हो जाएगी कि जो हम फसल लगा रहे हैं, जो हम अनाज उपजा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं हमारा जो लागत है, लागत ज्यादा लग रहा है और हमारा पैदावार कम हो रहा है। यानी मुनाफे की बात बिल्कुल नहीं, हम घाटे का सौदा कर रहे हैं। भारत सरकार का आंकड़ा आया एक कि भारत सरकार के आंकड़े के अनुसार बताया गया कि हर साल किसानों द्वारा पूरे भारत में 1,90,00,000 मीट्रिक टन उर्वरक का उपयोग, रासायनिक खादों का उपयोग, चाहे वो यूरिया हो, डीएपी हो या सुपर फास्फेट हो, इसका इस्तेमाल खेतों में हम कर दे रहे हैं। इससे इसके अलावा अगर प्रतिवर्ष देखा जाए तो बीमारियों, कीटनाशक और जंतुनाशक दवाओं का इस्तेमाल भी 90,000 मीट्रिक टन, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण और बहुत ही जहरीले विष की बात मैं करूंगा जो दवाओं का उपयोग हो रहा है खेतों में, जिसमें लिंडेन है, क्लोरोपायरिफॉस है, डाइक्रोमेट है, मोनोक्रोटोफास है। ऐसी जहरीले जो है रासायनिक चीजों का उपयोग किया जा रहा है। भारत सरकार के आंकड़े के अनुसार आगे बात करें दोस्त, तो 786 प्रकार के हमारे कीटनाशक आज पूरे भारत में उपयोग किए जा रहे हैं। इसके अलावा 215 प्रकार के जंतुनाशक भी उपयोग कर रहे हैं। प्रतिवर्ष तैयार की जाने वाली विष की जो मात्रा है, वो पूरे भारत में जो कंपनियां हैं वो कंपनियां कर रही हैं पाउडर फॉर्म में 90,000 मीट्रिक टन। अब आप सोच सकते हैं कि 90,000 मीट्रिक टन कहाँ जा रहा है, ये खेतों में ही तो जा रहा है, ये हमारे फसलों के ऊपर छिड़काव ही तो किया जा रहा है। यही बात नहीं खत्म होती है डियर फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर बात करें तो लिक्विड में 1,000 करोड़ लीटर का भी लिक्विड में जो है उत्पादन किया जा रहा है, जो अगर इसको दोनों को जोड़कर हम लोग प्रति व्यक्ति इसे बांट दें तो प्रति व्यक्ति 200 मिलीग्राम, 200 ml लिक्विड में और पाउडर फॉर्म में जहर खा रहा है। अब आप सोचो कि जहर खाने से क्या हमारा स्वास्थ्य बेहतर रहेगा? यही नहीं, अगर इन खादों और जो है रासायनिक दवाओं की बात करी जाए तो कुल काम में आने वाली खादों और दवाओं की बात करें तो 8 से 9% ही हमारे जो है फसलों में लग पाता है। इसके अलावा हमारे फसलों के माध्यम से जब हम खेतों में डालते हैं तो ये जहर जड़ों पे जाता है, जड़ों से तने में आता है और तने से फल और सब्जियों और जो है अनाजों में जाता है, और वही अनाज हम घर पे लाकर उसके बाद में उसे पका कर खाते हैं या कच्चा खाते हैं, जो हमारे शरीर में जा रहा है। शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे इस बात से। जितना जहर हम खा रहे हैं उस जहर का ही तो असर है जो हम बीमारियों की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। ये इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड जो इस्तेमाल किया जा रहा है, इसकी अगर हम बात कर लें डियर फ्रेंड्स, तो ये 4% काम में आता है हमारे फसलों में, जो हमारे फसलों के उत्पादन को कुछ हद तक बेहतर कर पाता है। बाकी भोजन के साथ हमारे अंदर जा रहा है, भोजन के साथ हम उसे ग्रहण कर रहे हैं। कृषि मंत्रालय के अनुसार, भारत सरकार की जो कृषि मंत्रालय है, कृषि मंत्रालय के अनुसार एक जो है आंकड़ा निकाला गया कि इन दवाओं के छिड़काव करते समय, जब ये दवाएं छिड़काव की जाती हैं तो ये हवा में घुलती हैं और हवा के माध्यम से हमारे किसानों के सांस के माध्यम से अंदर जाती हैं, स्किन के माध्यम से अंदर जाती हैं, जिसके कारण इसका डोज ज्यादा शरीर में हो जाने के कारण 76,000 किसान प्रतिवर्ष मर जा रहे हैं। 76,000 किसान। ये आंकड़ा तो एक जो है परोक्ष रूप से आता है, प्रत्यक्ष रूप से हम समझ पा रहे हैं इस आंकड़े को, लेकिन डियर फ्रेंड्स जिस जहर को हम खा रहे हैं उसका कोई आंकड़ा नहीं है कि उस जहर को खाने से करीब करीब जो है लाखों लोग हर वर्ष मारे जा रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि हम कितना गंभीर खाई में, कितनी गहरी खाई में गिरते हुए जा रहे हैं। कैंसर के रिसर्चर के अनुसार, यानी पूरी दुनिया में ये जो है कैंसर के रिसर्चर जितने भी हैं, कैंसर पर काम करने वाले, उन रिसर्चरों से अगर बात किया गया लोगों द्वारा, जो है जो इसके विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा, तो कैंसर का सबसे बड़ा कारण रासायनिक दवाओं, खादों, कीटनाशक, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, फंगिसाइड, इन्हीं को बताया गया कि सबसे बड़ा कैंसर जो फैलने का कारण है यही है। एक राज्य है पंजाब। पंजाब सबसे अच्छी खेती के लिए माना जाता है पूरे भारत में, और पंजाब
बहुत बड़ा राज्य भी है। पंजाब में सबसे बड़ा जिला है बठिंडा। बठिंडा में खेती में सबसे ज्यादा रासायनिक चीजों का उपयोग होता है, और इन रासायनिक चीजों के उपयोग के कारण वहां सब सर्वाधिक कैंसर के पेशेंट जो है मिल रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, एक बहुत ही सोचने वाली बात है। बीकानेर के लिए, बीकानेर एक जो है जिला है, ये राजस्थान का है। बीकानेर के लिए एक ट्रेन चलती है जो है बठिंडा से, और वो ट्रेन रात के 9 बजे निकलती है, सुबह 6:30 बजे 7 बजे पहुंचती है, जिसका नाम कैंसर स्पेशल ट्रेन रख दिया गया है। हजारों पेशेंट पर डे बीकानेर के लिए निकलते हैं, क्योंकि बीकानेर में एक जो है मेडिकल कॉलेज है, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे जो है कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, कैंसर के विशेषज्ञ हैं, और वहां ट्रीटमेंट के लिए ये लोग निकलते हैं रात के अंधेरे में। आप सोच लो कि उस ट्रेन में जो नॉर्मल व्यक्ति बैठता होगा उसका क्या हाल होता होगा इस मंजर को देखकर। शायद आप कल्पना कर सकते हैं, अपने दिमाग में एक पिक्चर बना सकते हैं। अगर आपने किसी कैंसर को के पेशेंट को देखा होगा तो उसे देखकर आपके दिमाग में कैसी छवि बनती है, आप कितना डर से जाते हैं, कितना जो है सहम से जाते हैं। डियर फ्रेंड्स, पंजाब के अलावा पंजाब में ही एक और जो है जिला आता है। इन रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल वहां भी सबसे ज्यादा होता है, जिसमें बात कर रहे हैं हम जो है जालंधर की। जालंधर में भी कैंसर के ज्यादा पेशेंट पाए जाते हैं। अगर दूसरे नंबर पर पंजाब का सबसे बड़ा जिला और सबसे ज्यादा रासायनिक खादों और कीटनाशकों का उपयोग कर रहा तो वो जालंधर है। तीसरे नंबर पर आता है होशियारपुर। इसके अलावा हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुछ जिले हैं जो बहुत ज्यादा रासायनिक चीजों का उपयोग कर रहे हैं, रासायनिक खादों और जो है रासायनिक कीटनाशकों जंतुनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं। सवाल यह है, ये व्यापार कर कौन रहा है ना गंभीर विषय। डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैट बॉक्स में यस नो ये सारी चीजें जवाब देते रहेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं आपको और बेहतर से बेहतर दे पाऊंगा। फिर से मैं कह रहा हूं आप लोगों से कि ये व्यापार कर कौन रहा है। इन व्यापार को करने में दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी, पूरे दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी 1000 कंपनियां लगी हुई हैं। 1000 से ज्यादा कंपनियां लगी हुई हैं, जो दुनिया के 24 देशों की कंपनियां हैं। 24 देशों में वो बड़े देश आते हैं जो आज विकसित की श्रेणी में है। हिंदुस्तान विकास की तरफ बढ़ रहा है। क्या लगता है कि अगर इस देश को इसी तरीके से खोखला किया जा रहा है, इस देश के किसानों को, इस देश के युवाओं को, इस देश की जनता को इसी तरीके से खोखला किया जाएगा, तो क्या ये एक आर्थिक स्थिति हिंदुस्तान की मजबूत हो सकती है। डियर फ्रेंड्स, अगर बात करें यही नहीं, ये विदेशी कंपनियां ही सिर्फ नहीं, इसके साथ साथ कुछ भारतीय कंपनियां भी टाई अप होकर काम कर रही हैं, जो 1960 के पहले इनका व्यापार बिल्कुल जीरो था। अगर रासायनिक खादों और उर्वरकों और उसके बाद जो है हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड की चीजों का, रासायनिक चीजों की बात की जाए तो इनका व्यापार 1960 के पहले बिल्कुल जीरो था, क्योंकि हमारे यहाँ के किसान, हमारे यहाँ के लोग, हमारे यहाँ की जनता अपनी मिट्टी को मां मानती है। और जब इसका प्रचार किया गया तो हमारे देश के किसान इस मिट्टी में, अपने माँ के गर्भ में, अपनी माँ के सिराओं में, अपनी माँ के धमनियों में इस जहर को डालने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। लेकिन इनको बहलाया गया, फुसलाया गया, इनको ये लालच दिया गया कि आपकी फसल की पैदावार बेहतर होगी, और धीरे धीरे करके हम इस गंभीर समस्या में, इस गंभीर जो है जाल में, इस मौत के व्यापार के जाल में हम फंस गए। डियर फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं तो आज जो है जहां जीरो व्यापार हो रहा था, आज वहीं भारत और विदेशी कंपनियां, 1000 से ज्यादा की कंपनियां मिलकर 1000 करोड़ से हजारों करोड़ रुपए प्रति वर्ष कमा रहे हैं। हैरानी की बात है कि भारत और विदेश की 1000 कंपनियां प्रति वर्ष 5 लाख करोड़ रुपए मौत का व्यापार करके कमा रहे हैं। कितना? 5 लाख करोड़ जो आंकड़ा निकल के आया है, ये मौत का व्यापार करके, ये रासायनिक चीजों का, रासायनिक खादों का
जो है बिक्री करके बेचकर इसका निर्यात करके जो है 5 लाख करोड़ रुपए कमा रहे हैं। सबसे हास्यास्पद बात बता दें, अभी आपको शायद हंसी आएगी कि 1500 करोड़ की फसल एक साल में बर्बाद होती है अगर इन जहर को ना डाला जाए। कितना? 1500 करोड़ रुपए की फसल अगर इन जहर को ना डाला जाए तो बर्बाद होता है। और 1500 करोड़ की फसल रोकने के लिए, बचाने के लिए 5 लाख करोड़ का व्यापार हो रहा है इनकम। क्या नेट का आवाज डिस्टरबेंस हुआ है? आवाज नहीं है सर। के सर, इसमें जो दवाओं का प्रयोग किया जा रहा है, इसमें जो है सबसे खतरनाक जो दवा है वो एंडोसल्फान है। एंडोसल्फान जो कि विदेशों में 20 साल पहले बैन कर दिया गया। ये एक ऐसा खतरनाक केमिकल है, एक ऐसा खतरनाक रासायनिक कीटनाशक दवा है जो अगर किसी भी व्यक्ति के जीभ पर एक बूंद पड़ जाए तो वो व्यक्ति 100% कैंसर के पेशेंट बन जाएंगे और कैंसर का रोग होकर उनको मार डालेगा। अगर मैं बात करूं तो अमेरिका, अमेरिका के अलावा जापान, डेनमार्क, चीन, फ्रांस, स्कॉटलैंड ने 20 साल पहले इसे बैन कर दिया है। यानी पूरे विश्व की बात करें तो 56 देशों के सरकार ने इस पर बैन लगा दिया है कि बिल्कुल ये जहर हमारे यहां नहीं बेचा जा सकता है। और उसके बाद भी इस जहर को बेचा जा रहा धड़ल्ले से हिंदुस्तान में। जो कौन सी कंपनियां काम कर रही इसे बेचने का? जिन देशों की कंपनियों में इसे बैन कर दिया गया है, उन्हीं देशों की कंपनियां एंडोसल्फान का उत्पादन आकर हमारे भारत में ही करके और भारत में बेचने का काम कर रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, आज हिंदुस्तान का किसान मजबूर हो चुका है क्योंकि उसे पता नहीं है। ये हम लोगों को एक बीड़ा उठाना पड़ेगा, हम लोगों को एक जो है संकल्प लेना पड़ेगा कि हम घर घर जाकर किसानों को जागरूक करने का काम करेंगे और अपने वेस्टीज के जो है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के बारे में बताने का काम करेंगे, जिससे कि हमारे किसान बच सके, हमारे किसान इन समस्याओं से बच सके, इनसे दूर हो सके। अभी एक चौंका देने वाला खुलासा राजस्थान की एक जो है डॉक्टर वैज्ञानिक, विश्व वैज्ञानिक है, डॉक्टर ममता शर्मा ने किया है। एक शोध हुआ, लगभग ये शोध 3 साल तक चला। उसमें जो है राजस्थान की जो महिला हॉस्पिटल है, उस महिला हॉस्पिटल से 101 महिलाओं का दूध का सैंपल लिया गया। जो नव प्रसूता महिलाएं थी उनका दूध का सैंपल लिया गया और इसमें 1 साल, 3 साल तक लगातार जो है इस पे रिसर्च चला और उस रिसर्च में पाया गया कि नव प्रसूताओं के दूध के सैंपल में आर्गेनोक्लोरोसिन के सिंथेटिक रसायन मिले हैं। आप बता दो कि जिन बच्चों की मां के दूध में ही रासायनिक चीजें जा रही हैं और उन रासायनिक चीजों को दूध के साथ बच्चा ग्रहण कर रहा है, क्या वो बच्चा कल देश की मजबूती बन पाएगा? क्या वो बच्चा देश के लिए कुछ कर पाएगा? डियर फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं तो मां के दूध में जो जहर पाए जाते हैं वो डीडीसी है, एंड्रीन है, एंड्रोसल्फान है, क्लोरडेन है, हेप्टाक्लोर है।
मेथाक्सीक्लोर पाया गया है, एल्ड्रेन पाया गया है, आदि आदि रासायनिक तत्व जो खेतों में उपयोग किए जा रहे हैं, हमारे फसलों में डाले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जब हमारी घर की महिलाएं, हमारी घर की बहन बेटियां प्रेग्नेंट होती हैं, हमारी बहन बेटियां जो है कंसीव करती हैं, बहुएं कंसीव करती हैं, तो हम बाजार से फल लाकर देते हैं, सब्जियां, हरी सब्जियां खाने के लिए कहा जाता है, आयरन युक्त भोजन लेने के लिए कहा जाता है। मैंने जो पीपीटी भेजा था मोबाइल से पूरी सर, इसके अलावा सर यही नहीं बात खत्म होती है, जानवर भी हमारा वही चारा खा रहा है, और जानवर जब इस चारे को खा रहा है तो जानवर के दूध का भी रिसर्च किया गया, जानवर के दूध पर भी शोध किया गया, और जानवर के दूध में भी ये सारे केमिकल पाए जा रहे हैं। अब लोग कहते हैं कि अगर आप दूध पीते हैं तो मजबूत होंगे, दूध पीते हैं तो आपके शरीर में जो है कैल्शियम की कमी पूरी होगी, आपके शरीर में जो है पोषक तत्वों की कमी पूरी होगी, प्रोटीन की कमी पूरी होगी, जिससे कि आप स्वस्थ रह पाएंगे। लेकिन जब हम अपने खेतों में, अपने फसलों में, अपने जानवरों को खिलाने वाले चारे में, मैं बता दूं मेरे यहाँ के किसानों की कहानी है, आप लोगों के यहाँ की पता नहीं, मेरे यहाँ के किसानों की कहानी है कि जितना भी जानवरों के चारे होते हैं उसमें दबा के यूरिया डाला जाता है ताकि जल्दी से वो बढ़े और कई बार उसे काटा जा सके, उस चारे को खिलाया जा सके। और जो है एक शोध हुआ कि जो चावल हम खा रहे हैं उस चावल में 67% यूरिया मिल रहा है जो हम भोजन में ले रहे हैं, 57% यूरिया गेहूं के माध्यम से हम ले रहे हैं। इन सारे रासायनिक चीजों का उपयोग जो हम कर रहे हैं ये हमारे मिट्टी को इतना खराब कर चुकी हैं कि हमारे मिट्टी में जो बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं, बंद करो, हमारे मिट्टी में जो महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं वो पोषक तत्व कम हो जा रहे हैं। अगर भारत की मिट्टी की बात करें, जो शोध हुआ है मिट्टी का, जो है परीक्षण हुआ है, मिट्टी के परीक्षण में पाया गया कि 5.4% कॉपर जो एक मिनरल है वो कम हो गया है। मैग्नीशियम 5.6% कम हो चुका है। इसके साथ साथ आयरन की बहुत बड़ी कमी हुई है, 12.1% आयरन की कमी हुई है। इसके अलावा अगर बात करें तो बोरान एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो हमारे फसलों को भी जरूरी होता है और हमारे बॉडी के लिए भी बहुत जरूरी होता है। बोरान 18.3% कम हो चुका है। जिंक जो बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है, आज लोगों के तेजी से बाल झड़ टूट क्यों रहे हैं, क्या इसका कारण पता है? हम बड़ी अच्छी चीजों का सेवन कर रहे हैं, लेकिन उन चीजों में जो हमारे बालों को स्वस्थ रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है जिंक, जिंक 43% कम हो चुका है। ये छोटी मात्रा नहीं है डियर फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी मात्रा है जो हम तेजी से रासायनिक चीजों का उपयोग किए मिट्टी में इन चीजों की कमी हो गई है। आज जो थाली में हम परोसते हैं बड़े सुगंधित भोजन और बड़े चाव से खाते हैं, उस थाली से भोजन, उस थाली के भोजन से पोषक तत्व ही गायब हो गए हैं। अब बात करते हैं पोषक तत्वों की। सबसे ज्यादा खाई जाने वाली सब्जी पूरे भारत में अगर देखा जाए तो आलू है, और आलू हम खाते हैं तो उससे हमें विटामिन बी, मैग्नीशियम और जिंक मिलता है। लेकिन डियर फ्रेंड्स, आज पिछले 30 वर्षों से जो कमी आई है मैग्नीशियम, विटामिन बी और जिंक की मात्रा की, वो 66 से 73% की कमी आलू में आ चुका है। इसके अलावा मसूर की दाल में 10% प्रोटीन की कमी आ चुका है। मूंग का दाल हम सबसे ज्यादा जानते हैं कि ये प्रोटीन युक्त होता है, और मूंग के दाल में भी पिछले 30 वर्षों में 6.12% की कमी आई है प्रोटीन की। हम सेब को बड़े चाव से खाते हैं, कोई हमारे घर में बीमार पड़ता है,
खून की कमी होती है तो सेब और जो है अनार उसको जरूर देने का काम किया जाता है। ये सेब और अनार जो हम दे रहे हैं ये आयरन की कमी को पूरा करने के लिए देते हैं। लेकिन डियर फ्रेंड्स, 60% की कमी आयरन की सेब और अनार में भी हो चुका है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये WHO का शोध है, ये WHO का जो है इस पे रिसर्च हुआ है। इसके अलावा अगर गेहूं की बात की जाए तो गेहूं में 100 ग्राम गेहूं में 71 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, लेकिन 9% कार्बोहाइड्रेट की कमी हमारे गेहूं में भी हो चुका है। और इन्हीं सारी चीजों के उपयोग के कारण आज भारत में ये जो रासायनिक चीजों का उपयोग हो रहा है, जो रासायनिक खादों का, कीटनाशकों का उपयोग हो रहा है, आज भारत में बीमारियों का सबसे बड़ा यही कारण है। ये अंदर से हमें खोखला करने का काम कर रहा है, अंदर से हमें जो है बीमार करने का काम कर रहा है। आप जानते होंगे कि आपके घरों में ही आपके 10-15 साल पहले जो बुजुर्ग थे वो 100 साल, 110 साल, 90 साल, 105 साल जीकर गए और स्वस्थ जीवन जीकर गए। और उनसे जब पूछा गया कि बाबा क्या दवाई खाते हैं, तो उनका जवाब होता था कि भैया आज तक मैं जाना ही नहीं कि कोई अंग्रेजी गोली, अंग्रेजी टेबलेट या कैप्सूल क्या होता है। आज हम डिपेंड हो चुके हैं अंग्रेजी दवाओं पर, और कहीं ना कहीं ये मौत का व्यापार कनेक्ट है दोनों से। पहले तो हमें रासायनिक चीजों का उपयोग करा के हमें अंदर से खोखला किया गया, और उसके बाद फिर हमें उसी कंपनियों द्वारा अंग्रेजी दवाएं बनाकर दी जा रही हैं, ताकि हम और बीमार और बीमार और बीमार होते जाएं। भारत देख रहा है एक बहुत बड़ा सपना, एक आर्थिक शक्ति बनने का। लेकिन क्या बीमार भारत आर्थिक शक्ति बन पाएगा? जब हमारे पास कोई एक गंभीर समस्या रहेगी तो हमारा फोकस किस पे रहेगा? उस समस्या पर या अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने पर? इन सारी चीजों का इस्तेमाल करने से भारत में हर 10 में से एक व्यक्ति किडनी के पेशेंट, किडनी की बीमारी का शिकार है। यह रिसर्च के अनुसार बताया गया। और सबसे गंभीर बात यह है कि किडनी या लीवर की बात अगर करी जाए तो किडनी और लीवर जब तक 60% डैमेज नहीं हो जाता, 60% खराब नहीं हो जाता, तब तक पता ही नहीं चलता कि हम किडनी या लीवर के पेशेंट। एक आंकड़े में यह बताया गया कि भारत की जो टोटल पॉपुलेशन है, टोटल जो है जनसंख्या है, उस जनसंख्या की 7 करोड़ आबादी डायबिटिक है, डायबिटीज से परेशान है। और अगर हम बात करें प्री डायबिटिक की, तो प्री डायबिटिक लगभग लगभग 60 से 70% आबादी डायबिटिक है, प्री डायबिटिक है। यानी अभी वो बॉर्डर लाइन क्रॉस नहीं किए हैं। 2013 में एक बहुत बड़ा जो है रिसर्च किया गया, पूरे विश्व में इसको किया गया। और इस रिसर्च में बताया गया कि दुनिया के कुल बीमार लोगों में खाली 20% की संख्या हिंदुस्तान के लोगों की है, भारतीय लोगों की है। और इस बीमारी का सबसे बड़ा कारण किया गया ये जो जहरीले खाद्य पदार्थों का, मिलावटी खाद्य पदार्थों का, और उसके साथ साथ रासायनिक खादों, कीटनाशकों, जंतुनाशकों का उपयोग हो रहा है। इससे बचने का उपाय क्या है? वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, वेस्टीज में काम करने वाले, बी टीम में काम, थैंक यू सर, थैंक यू सर। वेस्टीज में काम करने वाला व्यक्ति के पास एक ऐसा हथियार है जो एग्री के प्रोडक्ट है वेस्टीज के। अगर आप इस एग्री के प्रोडक्ट का इस्तेमाल अपने खेतों में करें, मैंने एक वीडियो शेयर किया है व्हाट्सएप, फेसबुक पे, और हमारे फेसबुक पे जाकर आप देख सकते हैं। मैंने धान की अब की बार जो खेती किया है, धान लगाया है, उसमें किसी भी प्रकार का रासायनिक चीजों का इस्तेमाल नहीं किया है।
उसमें कुछ जैविक खादों का इस्तेमाल जो घरेलू होता है उसका, और उसके साथ साथ अपने जो है वेस्टीज के जो है खादों का इस्तेमाल, वेस्टीज के जो है ऑर्गेनिक चीजों का इस्तेमाल किया है। और धान बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का लगा हुआ है, बहुत अच्छा लगा हुआ। मैं कल खुश हो गया धान के खेत में जाकर। तो डियर फ्रेंड्स, आपके पास एक बहुत रामबाण प्रोडक्ट है, मतलब ऐसा प्रोडक्ट है जिस पर अगर आप काम करें तो वो हर किसान, चाहे वो 5 बिस्से की खेती करता हो, चाहे 5 एकड़ की खेती करता हो, हर किसान को उसे दिया जा सकता है। वो एग्री 82 है। एग्री 82 एक सुपर प्रोडक्ट कंपनी ने तैयार किया, और सबसे पहला प्रोडक्ट एग्री का है, वेस्टीज का, जिसको आप देकर किसान के 15 से 20% जो है केमिकल की कमी पहली बार में ही ला सकते हैं। किसी भी चीज में आप उसे डलवाइए और 15 से 20%, 25% उन केमिकल वाली चीजों को खाद में कोटिंग करवा के डलवाते हैं, तो खाद को 20 से 25% कम करवा दीजिए, या किसी जो है फंगीसाइड, हर्पीसाइड, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड में डालते हैं, तो उसमें प्रति टंकी मात्र 5 ml से 10 ml डालना है। 5 रुपए से 10 रुपया, 12 रुपए का खर्चा आएगा प्रति टंकी में, और 20 से 25% दवा कम पड़ेगा। अगर इन रासायनिक चीजों की कमी आज से हम करना शुरू करें, अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को अगर किसी नशे का लत लग गया है, तो उस नशे के लत को एक झटके में अगर छुड़ाना चाहेंगे तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, तो वो पागल हो जाएगा। बस सेम कंडीशन हमारे जमीन की है। हमें भी किसी भी किसान को ये नहीं कहना है कि हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को डालिए और आप जो है रासायनिक चीजों का उपयोग बंद कर दीजिए। बंद तत्काल में कतई नहीं कराना है। हमें धीरे 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 करके कम से कम 3 साल का प्रोसेस लेकर चलना है, और इस 3 साल के प्रोसेस में हम धीरे धीरे करके उसे 50-60%, 70% जो है रासायनिक चीजों से मुक्त कर ले जाएंगे। एग्री 82 एक ऐसा सुपर प्रोडक्ट है जो काम करता है, सबसे पहला काम उसका है, वो काम करता है एक्टिवेटर का। एक्टिवेटर का काम क्या होता है? जैसे मान लो कि हम इंसान हैं, इंसान हमने भोजन किया और भोजन के बाद 1 गिलास दूध पी लिया, तो दूध का काम जो होता है वो हमें एक्टिवेटर का काम करता है, हमारे उस भोजन की एनर्जी को बेहतर बना देने में मदद करता है। बस सेम काम हमारे एग्री 82 का है। किसी भी चीज के साथ मिक्स करके, कोटिंग करके, या किसी लिक्विड में मिक्स करके डाले, और उसके जो है प्रभाव को, उसके ऊर्जा को, उसके जो है ताकत को वो बढ़ा देता है। और जैसे उसकी ताकत को बढ़ाएगा तो वो थोड़ा भी डालेंगे तो भी बेहतर काम करेगा। इसके अलावा अगर हम थोड़ा भी डालते हैं तो दूसरा काम इसका स्प्रेडर का होता है। ये तेजी से क्या करता है, कभी आप खेत में पानी डालिए और पानी डाल के देखेंगे, उस पानी में डालें ऊपर से 2-4-10 बूंद डालें, हमने एक वीडियो शेयर किया है, तो तेजी से क्या होता है कि वो पानी चलना शुरू होता है, गंदगी ऊपर की छटने लगती है। तो ये क्या करता है कि तेजी से किसी भी दवा का छिड़काव कर रहे हैं वो पूरी तरीके से फैला देता है, और पौधों के जड़ों तक, पौधों के तने पत्तों तक ले जाकर उसको बेहतर फायदा देने का काम करता है। इसके अलावा ये सामान घोल तैयार करने का काम करता है। यानी सिंगल प्रोडक्ट पर आप बहुत बड़ा व्यवसाय भी कर सकते हैं, और मैं कहूंगा कि व्यवसाय की दृष्टि से कम, लोगों के मदद की दृष्टि से लोगों के पास जाएंगे तो 100% आप सफल होकर आएंगे। आज लोगों को मदद की जरूरत है, किसानों को मदद की जरूरत है। किसान परेशान हो गया है, लागत लगा के परेशान हो गया है इन कीटनाशक जहर को डालकर। मैं डियर फ्रेंड्स बता दूं, करीब 5 साल पहले घटना हुई मेरे साथ। मैंने कोई दवाई लेकर आया, मुझे तब नहीं पता था कि कौन कौन सी दवाइयां मार्केट में आती हैं। तो हर किसान का यही एक जो है लोगो होता है, एक जो है शब्द होता है जब हम दुकान पे जाते हैं, कि कोई बढ़िया दवाई देना। और बढ़िया दवाई का मतलब क्या है? जो जिसमें ज्यादा जहर हो, जिसमें ज्यादा विष हो, हमको वही देना। और मैं भी यही खा के ले गया, और वो दवा छिड़कते समय टंकी का ढक्कन खुला हुआ था, फूटा हुआ था, और वो मेरे पीठ पर गिर गया पूरी तरीके से। और खेत से आते आते मेरी जो स्थिति हुई, मुझे दवा लेना पड़ा, मुझे डॉक्टर के यहाँ एडमिट होना पड़ा, तब जाकर मेरा कंडीशन सही हुआ। नहीं तो लगता था कि पीठ पर तेजाब छिड़क दिया गया है। और मैं करीब जो है 10 बार नहाया होगा, और नहाने के साथ साथ जो है चारपाई पे लेट कर मतलब रगड़ रहा था,
जैसे लग रहा था कि जान निकल जाएगा। तब से मैंने कीटनाशकों का उपयोग बंद कर दिया। इसके अलावा डियर फ्रेंड्स, हमारे पास जो है एग्री नैनोटेक है। नैनोटेक एक सुपर प्रोडक्ट है जिसमें 15 प्रकार के वो महत्वपूर्ण पोषक तत्व जैसे बोरिन हुआ, जिंक हुआ, आयरन हुआ, सल्फेट हुआ, मैग्नीशियम हुआ, पोटेशियम हुआ, इतने बेहतरीन पोषक तत्व पाए जाते हैं जो जब हमारा फसल, हमारा जो है पौधा फल लेता है, दाने बनते हैं या सब्जी उसमें बननी शुरू होती है, उस समय पर डालते हैं, तो वो पोषक तत्व करते क्या है, हमारे फसल के पैदावार को बढ़ाने में मदद करते हैं, उसके फल के दाने के शेप को बेहतर करते हैं, और उसको जो है उसके वजन को बेहतर करते हैं। इसके अलावा जो है उसके पैदावार को तो बेहतर करते ही करते हैं। जब एक बहन, बेटी या बहू कंसीव करती है तो कंसीव करने के बाद उसे अतिरिक्त पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है, और हम प्रयास करते हैं चाहे वो कैप्सूल, सिरप या टेबलेट के माध्यम से दें, या हम जो है खाने पीने वाली चीजें, फल हुआ, ड्राई फूड हुआ, या इस तरीके की चीजें, हरी पत्तेदार सब्जियां हुआ, इन सारी चीजों को ला कर दें। तो सेम काम करता है हमारा एग्री नैनोटेक। जब पौधे में ये दाने पड़ते हैं, सब्जियां बनती है, पौधों में फल आते हैं, तो समझ लो उनकी गर्भावस्था है। और गर्भावस्था में अगर हम प्रोटेक्ट का छिड़काव कर दें, नैनोटेक का छिड़काव कर दें, तो ये बहुत बेहतर रोल प्ले करता है। इसका मैं एक एक्सपेरिमेंट किया अपने घर पे, एक नींबू लेके आया और नींबू पर छिड़काव किया। नींबू में फल भी लगे हुए, अभी 1.5 फीट का पौधा है, अगर कहिएगा तो मैं उसे शेयर करूंगा मॉर्निंग सेशन में, और उसमें गजब का फूल भी आ रहा है। प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट एक सुपर प्रोडक्ट है। प्रोटेक्ट, मैं बताऊं, कोई भी प्रोडक्ट हमारे किसी भी प्रकार की ऑर्गेनिक चीजों से नहीं तैयार किए गए हैं। प्रोटेक्ट जो बनाया गया है, प्रोडक्ट वो समुद्री शैवालों से बनाया गया, और समुद्री शैवालों में सबसे ज्यादा जो है पोषक तत्वों की मात्रा होती है। जैसे आप स्पारुलिना के बारे में जानते होंगे, स्पारुलिना अकेले अपने आप में आपके सभी बॉडी के जितने भी रिक्वायरमेंट होते पोषक तत्वों के, वो सारे पोषक तत्व देने का काम करता है। वही चीज काम करता है हमारा जो है प्रोटेक्ट। और प्रोटेक्ट जब पोषक तत्वों की पूर्ति करता है पौधों में, तो वो क्या करता है, पौधों को मेटाबॉलिक सिस्टम को बेहतर कर देता है। मेटाबॉलिक सिस्टम क्या होता है? मेटाबॉलिक सिस्टम को हिंदी में चयापचय कहते हैं। ये चयापचय सिस्टम इंसान के अंदर भी होता है, जानवर के अंदर, यानी हर जीव, जिसमें भी जीव है, चाहे पेड़ पौधे हो, इंसान हो, हर चीज के अंदर होता है। चयापचय सिस्टम का जो काम है, हमारे शरीर में जो भी भोजन जा रहा है, उस भोजन को ऊर्जा में कन्वर्ट करके प्रत्येक कोशिकाओं में पहुंचाने का। सो ये ताकत देता है हमारा एग्री प्रोटेक्ट। प्रोटेक्शन देता है, रोगों से लड़ने की ताकत देता है, जिससे करके किसी भी प्रकार का फंगस और रोग आने की आशंका कम हो जाती है। इसके अलावा हमारे पास है, प्रोटेक्ट के अलावा जो है एग्री इक्वाजेल। एग्री इक्वाजेल के बारे में बहुत बताना नहीं है। एग्री इक्वाजेल का मेन काम जो है, वो हमारे जो है पानी को बचाने का काम करता है। 50% पानी का बचत करता है और 40% खाद का बचत करता है। करता कैसे है कि जब हम इसे मिट्टी में मिलाते हैं, तो ये मिट्टी की क्षमता को, पानी सोखने की, पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ा देता है। अब हमारा जो सॉइल खराब हो रहा है, खराब हो ही रहा है। जब हम रासायनिक चीजों का इस्तेमाल करना, हमने बताया कि रासायनिक चीजों के इस्तेमाल करने से हमारे जो भूजल है, जो पीने का पानी है, वो भी गंदा हो रहा है। तो ये क्या करता है एग्री इक्वाजेल, कि ये जहां तक हम जुताई करते हैं, जहां तक ये मिला होता है, वहीं पर पानी को होल्ड कर देता है, ना नीचे जाने देता है और ना ही वाष्पीकृत होकर उड़ने देता है। ये खाद को भी, जैसे खाद गलता है वैसे वैसे खाद को पकड़ लेता है, और पकड़ के ये जड़ों को देता रहता है, जड़ों को पोषण देता रहता है, जिससे कि जड़ें बेहतर विकास कर सकें। एक शोध में यह पता चला कि 1 किलो धान पैदा करने में एक किसान 1500 लीटर पानी का खर्च करता है। कितना? 1500 लीटर पानी खर्च हो जाता है मात्र 1 किलो धान पैदा करने में। इतना तेजी से हम पानी का दोहन कर रहे हैं आज शहरों में, चाहे वो महाराष्ट्र हो या हरियाणा हो, आज शहरों में चले जाइए, पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है। क्या आप चाहते हैं कि आपकी जो आने वाली पीढ़ी है, उसको भी कैन भर भर के जो है गाड़ियों के पास से लाना पड़े, वो भी इन गंभीर समस्याओं से ग्रसित हो, पानी की किल्लत से परेशान हो? अरे समस्या ये हो जाती है शहरों में, मैं तो काफी दिन तक रहा हूं,
कि कभी कभी धोने के लाले पड़ जाते हैं, पीने की तो बात छोड़ दो। तो अगर इन समस्याओं से बचना है तो एग्री एक्वा जल का इस्तेमाल खुद भी करिए और कराइए लोगों को। इसके अलावा क्या कोई प्रोडक्ट? आपकी आवाज नहीं आ रही सर। लीडर राजकुमार सर। जी, आवाज गया। यस सर, आवाज थोड़ा सा नेट की दिक्कत हो गई थी शायद। जी 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 सर, जी सर। हमें वहां तक पता है जहां पर आपने कहा था कि धोने के भी लाले पड़ जाते हैं, हमें अपना घर के याद आ गया कि जी, हाँ, कभी कभी ऐसा होता तो है। बहुत सारे लोगों को अपनी चीजें याद आ गई होगी। जी। कि इस तरीके की समस्या कभी न कभी जीवन में आए होंगे। अगर वो शहरों नेट की दिक्कत थोड़ी सी लग रही है। लेकिन मुझे अभी तक ये दिख रहा है आप लोगों के मैसेज के द्वारा भी, और जितना मैं इस सेशन को जी पा रहा हूँ, ये हम सब लोगों को हिला देने वाला सेशन है। ये अंदर उतर कर काम कर रहा है। एक एक शब्द सर के जो मुंह से निकल रहे हैं ना, वो दिलो दिमाग पर अपना असर दिखा रहे हैं। हमें ये दिख रहा है कि हम लोग को कितनी जरूरत है ऑर्गेनिक खेती की। हमें ये दिख रहा है कि हमें कितनी जरूरत है फूड सप्लीमेंट की। क्यों बीमार पड़ रहे हैं लोग, हमें पता था, लेकिन हमें नहीं पता था। इस सेशन ने हमें अंदर तक झकझोर कर रख दिया है। क्या राजकुमार सर दोबारा से आ गए? अगर आप आ बस गए सर हो आ तो रहा सर हैंड रेज आ कर रहा आ रहा दीजिएगा। डॉक्टर अमरनाथ सर वाले फोन से हैंड रेज कर दीजिए सर, हम वहां से आपको ले लेते हैं। ओके सर, स्वागत। जी सर। सर। तो सर, अगर पानी को बचाना है तो हमें एग्री का जल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आज गांव में लोग चोरी से जो है टिल्लू पंप मोटर लगाकर बिजली का भी खपत ज्यादा कर रहे हैं, और उसके साथ साथ जो है पानी भी आवश्यकता से ज्यादा जो है खर्चा कर रहे हैं। तो ऐसे भी किसान मिलते हैं जो किसान कहते हैं कि भैया हमको पानी लगाने के लिए हमें पैसा ही नहीं खर्चा करना पड़ता है। तो उनको ये चीज बताइए कि आप अपने आने वाली पीढ़ी को पानी के बगैर मारने वाले हो। तो उनके समझ में आएगा कि एक्वा जल का इस्तेमाल क्यों करना जरूरी है। डियर फ्रेंड्स, ये रहा मेरी जितनी जानकारी थी मैंने शेयर किया। सर, आ, बाकी समय तो ज्यादा ले लिया मैंने, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि इतनी सारी चीजें कवर करना बहुत कम समय में संभव नहीं था। सो थैंक यू, मुझे ये मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोगों का 671 लोग पूरा सेशन में अभी तक बने हुए हैं, इसके लिए मैं दिल से सभी का शुक्रगुजार हूं, दिल से सभी लोगों को धन्यवाद करता हूं। और मुझे पूरा भरोसा है कि इन चीजों का आपने नोट भी तैयार किया होगा, और इस नोट से आप शायद धमाल मचाने वाले हैं। लोगों को बहुत आ, दिल से एकदम नेक इरादे से लोगों के पास जाएंगे, कभी भी बेचने के निस्बत में, चिपकाने के निस्बत में नहीं जाएंगे। उनको इस मानसिकता से उनके पास जाएंगे कि हम जा रहे हैं सामने वाले की मदद करने। और जब भी निकलना, तो मेरा एक अपना जो है तरीका है, मैं जब भी किसी के पास जाता हूं, निकलता हूं बात करने के लिए, तो मैं ईश्वर को हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रे करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि हे ईश्वर, जिस व्यक्ति के पास मैं जा रहा हूं उस व्यक्ति को सद्बुद्धि देना, ताकि मेरी बात समझ में आ जाए और वो इन जाल से, इन गंभीर समस्याओं से बच सके। इस मानसिकता से डियर फ्रेंड्स जाएंगे तो आप बहुत बड़ा काम कर पाएंगे। जितना भी चैट बॉक्स में लोग लिख रहे हैं उनके लिए मैं दिल से शुक्रगुजार हूं, दिल से, तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि इतना प्यार, इतना
सम्मान आप लोगों द्वारा हमेशा मिलता है। सो थैंक यू सर, थैंक यू। ओवर टू यू सर, संजय सर।